Not every good dancer is a good choreographer. Not every good choreographer is a good teacher. And not every good teacher is a good showrunner. So होता है कि एक ब्रेक थ्रू मिलने के बाद एक स्टॉप पॉइंट भी आ सकता है. उसको मेंटेन करना, उस सक्सेस को मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट. आई वांट टू बी अ पायनियर टू स्टॉप negotiations in the industry because क्योंकि हम ज़ारा में जाके MRP देख के negotiate नहीं करते हैं. Hello and welcome to this new episode of Ask Events Expert जहां हम event industry के top guest को लेके आते हैं आप सभी के लिए. So आज के जो guest है वो बहुत special है and she is someone who puts life to an event. She is someone who is responsible for the on-stage energy of a grand event. Choreography is not just about teaching dance anymore. It is about creating experience, bringing out performers' personality to the audience with the help of dance and setting the stage on fire. Srishti Arya, founder of Happy Dancing Feet, has made it really big in this industry. Their work speaks for themselves, but for your understanding, their company is behind projects like Vivek Pal, which is one of the biggest wedding of this decade, where 250 plus people performed on stage and recently choreographing the most trending wedding, Yuzi and Dhanashree. She is among the top choreographer when it comes to live show, and I'm super excited to have you on our show, Srishti. Very warm welcome. Thank you so much. Thank you so much for having me. Yes. So Srishti, so this question, ये जो question है बहुत common है हमारे सारे guests के लिए. Why and how event industry, like entertainment industry से कैसे लगी हमारी अपनी industry में? एक्चुअली मेरा और मेरे घर वालों का नाता एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं है एक्चुअली. अच्छा. तो मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करती थी और मैं कॉन्स्टेंटली एक डेस्क जॉब करती थी. तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मैं डेस्क जॉब के लिए बनी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इधर से उधर कूदती रहती थी और सब मुझे स्प्रिंग के नाम से बुलाते थे. तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मुझे किसी और चीज में ट्राई करना चाहिए. मुझे राइटिंग बहुत पसंद थी, बट फिर भी मुझे लगा कि लेट्स गिव समथिंग एल्स अ शॉट, क्योंकि डेस्क पे नहीं बैठा जाता था. तो तब जाके मैंने जॉब क्विट करी और तब मैं अपने कॉलेज और स्कूल में इवेंट्स करती थी, थोड़े थोड़े डांस के, नॉट प्रोफेशनली पर ऐसे ही मजे के लिए इंटर कॉलेजिएट इवेंट्स वगैरह करती थी. तो फिर मैंने जॉब क्विट की और फिर मैंने ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का संगीत कोरियोग्राफ किया. लाइक शी वाज गेटिंग मैरिड. वहां पे जो रिस्पॉन्स मिला, मतलब इतना प्यार मिला और इतना अच्छा लगा, लोगों को मजा आ गया. तब मैंने बोला कि यार क्यों नहीं, इसमें क्यों नहीं कुछ ट्राई करते. तो एक दिन मैंने बस अपना पेज बनाया और ब्रांड लॉन्च कर दिया और then everything else is history. Wow. So writing से choreography एक desk job से like ये एकदम ऐसा east और west वाले jobs है. And yeah. So आपके question को ही मैं follow up करूँगा कि आपने बताया कि आपने first जो event किया वो आपके friend का किया. So but usually जब कोई choreographer as a career अपना start करता है ना, तो भले friend हो या कोई भी हो, वो first project जो देने के अंदर एक थोड़ी hesitation होती है कि अरे क्या मतलब ये, क्योंकि wedding is once in a lifetime. So वो कैसे manage किया आपने कि वो first project crack करना? तो आफ्टर आई डिड मेरी फ्रेंड की वेडिंग करने के बाद मुझे मैंने वीडियोस डाले और लोगों को पसंद आया. तो और प्रोजेक्ट्स थोड़े थोड़े मिले, बट कोई भी ऐसा पाथ ब्रेकिंग प्रोजेक्ट नहीं मिला ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तब स्टार्ट कर रही थी. 2 या 3 साल एज अ वन मैन आर्मी मैंने अकेले काम किया, प्रोजेक्ट्स किए. अपनी मार्केटिंग हेड भी मैं थी, लीगल हेड भी मैं थी, कोरियोग्राफर भी मैं थी, क्रिएटिव हेड भी मैं थी, जितने भी चीजें हो रही थी हर चीज मैं ही थी. तो वो किया थोड़ा टाइम और फिर रियलाइज किया कि अब कुछ अलग करना है. उसी वक्त भगवान, क्या बोलूं मैं, इट वाज गॉड सेंट कि मुझे कॉल आया विवेक पल के लिए. और तब एक्चुअली मेरी प्रोफाइल इतनी कुछ ग्रेट नहीं थी. मतलब मैंने नॉर्मल फैमिली संगीत किए थे, बट इतने लार्ज ग्लैमरस शोज इतने नहीं किए थे. तो जिनसे मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी, सिल्की जो ग्रूम की बहन थी, उनको मेरे ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो कंसिडर कर रहे थे शामक, टेरेंस, रेमो, ऐसे कोरियोग्राफर्स को. और सही भी है क्योंकि उनका काम बहुत ही अमेजिंग है. बट एट द सेम टाइम दे वर आल्सो लुकिंग एट एडिंग अ लॉट ऑफ पर्सनलाइजेशन एंड यू नो घर के एलिमेंट्स. तो उन्होंने शायद सोचा होगा कि किसी नए कोरियोग्राफर को चांस देते हैं ताकि पर्सनलाइजेशन एलिमेंट ज्यादा हो. तो उस हिसाब से मैंने अपने आइडियाज प्रेजेंट किए. मेरे को आई थिंक 1 हफ्ता लगा था सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने में. तो वो मैंने 1 हफ्ता रिसर्च किया, मेहनत की, आइडियाज सारे जोड़े और फिर फैमिली को प्रेजेंट किया. और
ऑनेस्टली बिना मेरे काम देखे सिर्फ मेरे आइडियाज के बल पे हाँ, मुझे हायर करना उनका भी बड़प्पन था, ये और मेरे लिए भी बहुत बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। तो बस वहां से शुरू हुई थी विवेक पल की कहानी, एंड it has really been the project to have Happy Dancing Feet on the map. Yeah. So it's like you keep working what you love and something will come. मतलब ऐसा कुछ तो आएगा जहाँ पे आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा. So during Correct. those 2-3 years, तो वहाँ पे आपने जो आपका जो पीछे हार्ड वर्क था, like 3 years के बाद तो आपको मिला, but I know कि 3 साल भी ऐसे ही मतलब सर्वाइव करना, कंसिस्टेंटली काम करना, इट्स लाइक नॉट दैट इजी, राइट? सो वो जो आपका पार्ट था ना, सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? और उस वो टाइम पे आपका क्या ऐसा थॉट प्रोसेस था, लाइक यू आर मैनेजिंग मार्केटिंग, ये वो, सो वो पीछे का जो बैक एंड प्रोसेस है ना, बिकॉज आई एम श्योर कि अभी जो हमारे व्यूअर्स होंगे उसमें बहुत सारे लोग होंगे वो स्टेज पे होंगे, लाइक दे माइट बी फाइन, लाइक आइडेंटिफाई करने में सोच रहे होंगे किस तरह से मैं मार्केटिंग करूँ, किस तरह से मैं ये करूँ वो करूँ, सो उसके थोड़ा एक सिनेरियो अगर आप हम लोगों को थोड़ा ब्रीफ में बता दो. हाँ जी। तो मैंने एक्चुअली बीएमएम पढ़ाई की है माय अंडरग्रेड में, एंड माय मास्टर्स मैंने कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म किया है। Yeah. तो मेरे को लगता था कि अब ये मेरे लिए सब वेस्ट हो गया, क्योंकि अब मैं किसी और ही फील्ड में जा रही हूँ, डांस में जा रही हूँ, तो एकदम ही ऑपोजिट है, मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा मुझे फीलिंग आई। बट अंटिल देन आई रियलाइज कि मैंने जितना भी पढ़ाई की थी, जितने भी प्रोजेक्ट्स किए थे लाइफ के, सब अब काम आ रहे थे, क्योंकि मास मीडिया पढ़ा हुआ था, तो मेरी मार्केटिंग अच्छी थी, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी थी, मेरे प्रेजेंटेशंस अच्छे थे, ये सब मैंने, तो व्हेन आई वुड प्रेजेंट टू अ क्लाइंट इट वुड बी लाइक वाओ फॉर देम, क्योंकि मैंने 3 साल, इनफैक्ट 5 साल वही किया है. Yeah. तो दैट हेल्प, कम्युनिकेशन अच्छी हो गई प्रेजेंटेशन देते देते, Mm-hmm. मार्केटिंग अच्छी हो गई क्योंकि बीएमएम किया हुआ था. Yeah. नहीं तो भी बीएमएम में वी वर टॉट सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी, इवन अकाउंट्स एंड मैथ्स एंड स्टफ वर देयर. तो हर चीज लाइक क्यूमुलेटिवली बहुत हेल्प किया फॉर मी टू टेक माय कंपनी अहेड, इवन दो इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड. तो इनिशियली स्ट्रगल्स थे थोड़े, कुछ कुछ लोग के रेजिस्टेंट माइंडसेट्स थे कि मैं डांस इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी इनिशियली. ना मैं टेरेंस से पढ़ी हुई थी, ना शामक से, ना एशली लोबो से. तो सब सोचते होंगे कि कैसे करेगी ये, हाउ विल शी मेक इट बिग, पीपल आर सो ट्रेन्ड, पीपल आर सो ये क्रिएटिव, ये वो. मैंने बोला मेरे पास एक चीज है, मेरा पैशन, तो मैं कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लूंगी. ऑब्वियसली इवेंचुअली जाके मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली और थोड़े वर्कशॉप्स भी किए, और जितनी नॉलेज गैदर कर पाए खुद को ट्रेन करने के लिए, वो सब एफर्ट्स मैंने लिए हैं. पर फिर भी मैं इंडस्ट्री में बाकी लोगों से काफी कम ट्रेंड थी. तो वो सब चीजें, बहुत सेल्फ डाउट होता था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. बट आई गेस व्हाट पीपल अगेन, व्हाट रियली केम थ्रू मेरे काम में इज द हार्ड वर्क एंड द पैशन दैट है. वो समझा लोगों को, लाइक मैं जब कोई कॉन्सेप्ट या स्टोरी बनाती थी, लोगों को समझा कि ये दिल से निकली हुई चीज है. तो बेस्ट पार्ट मिलता कि वो लोगों तक पहुंची और लोगों ने उसे एक्नॉलेज किया और प्यार दिया, एंड देन दैट्स हाउ इट ग्रो. लाइक इट एक ये होता है कि एक ब्रेक थ्रू मिलने के बाद एक स्टॉप पॉइंट भी आ सकता है, उसको मेंटेन करना, उस सक्सेस को मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट. तो वही मेरे लिए वो सक्सेस मेंटेन भी हुआ है और ग्रो भी हुआ है, एंड आई थिंक द ऑडियंस हैज अ वेरी बिग हैंड टू प्ले इन दैट, बिकॉज they could see through what I was trying to tell them. Absolutely, absolutely. Yeah. So now though you are like everywhere, like celebrity weddings, yaha waha. So now if I ask you, like choreography mein, what is like a systematic approach to a proper choreography? Like when you present your idea to even Vivek Palya, so what is the thought process that you keep? Like पहले आप क्या सोचते हो, फिर उसका एक process क्या होता है, एक proper choreography का एक big fat wedding में? Okay. तो सबसे पहले तो हम क्लाइंट मीटिंग से स्टार्ट करते हैं. इंक्वायरी होती है, फिर क्लाइंट मीटिंग होती है. जब क्लाइंट मीटिंग होती है तब हम कोशिश करते हैं कि हम क्लाइंट की पर्सनालिटी को जानें, कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या मूवीज अच्छी लगती हैं, क्या खाना अच्छा लगता है, क्या स्पोर्ट्स, क्या कलर्स, व्हाट इज द पॉप कल्चर दैट दे एंजॉय. तो ये सब चीजें, अगर आप, ये सारे कोरियोग्राफर्स नहीं करते हैं बट कुछ कुछ कोरियोग्राफर्स करते हैं, और उस चीज को करने का मतलब, उनको जानने का फायदा ये है कि आप जब कॉन्सेप्ट्स बनाने बैठते हो और जब सॉन्ग सोचते हो, तो वो बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं उस चीज से, वो भी, उनके फैमिली भी और उनके फ्रेंड्स भी, क्योंकि आपने ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स उनसे पूछे हुए होते हैं, और जब आप वो इंसिडेंट्स अपने कॉन्सेप्ट्स में डालते हो तो पूरी फैमिली चेयर करती है संगीत के दिन. तो हमारे अप्रोच ये है कि हम बहुत ही पर्सनल कोशिश करते हैं कस्टमाइज करने के लिए हर सॉन्ग को, हर कॉन्सेप्ट को.
तो जब क्लाइंट मीटिंग होती है, वी ट्राई टू नो देम, वी गेट अ ब्रीफ अबाउट देम. फिर नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली कमर्शियल्स लॉक होने के बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होता है कि हम सॉन्ग लिस्ट और कॉन्सेप्ट्स पे डिटेल में काम करें. तो वो हम शुरू करते हैं. फिर हम बैक एंड पे रिहर्सल्स प्लान करते हैं, मतलब कोरियोग्राफी सेट करते हैं, एडिट्स बनाते हैं. वो सब करने के बाद हमारा रिहर्सल स्केड्यूल उनके पास जाता है. फिर वो कोरियोग्राफी सीखने के लिए रिहर्सल स्टार्ट होती है. रिहर्सल्स के लास्ट डे पे एक ग्रैंड फिनाले होता है, जहाँ पे सारे ग्रुप्स एक साथ आते हैं और एक रन थ्रू होता है. फिर हमारी वेन्यू पे टेक्निकल्स होती हैं, मतलब जो डांसर्स वगैरह आते हैं उनके साथ प्रॉप्स कॉस्ट्यूम्स के साथ स्टेज रिहर्सल्स होती हैं, ब्राइडल ग्रूम के साथ लाइट प्रोग्रामिंग होती है, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग होती है, बैक स्टेज मैनेजमेंट के जितने एस्पेक्ट्स हैं, एंकर को ब्रीफ करना होता है. तो ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मतलब जो आप देखते हो ना पर्दे के सामने, लाइक व्हेन यू सी अ मूवी और व्हेन यू सी अ लाइव शो, you don't see the 5,000 things that go behind making that one moment happen. तो एक वो वाओ मोमेंट होता है ना, उसके पीछे ऐसे महीनों का काम होता है. तो ऐसा प्रोसेस है. और ऑनेस्टली कुछ कभी कभार तो एक एक संगीत के लिए टीम, जितने गेस्ट आ रहे हैं उससे बड़ी तो टीम लगती. तो ऐसे होता है. नाइस. सो दैट्स व्हाट माय पॉइंट वाज कि एक जो मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया कि कोरियोग्राफी अब एक वो सिर्फ डांस नहीं हुआ है, कोरियोग्राफी अब एक वेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लाइक हम लोग भी जब वेडिंग्स प्लान करते हैं, लाइक कोरियोग्राफी के अंदर प्रॉप्स, द एलिमेंट्स एंड द स्टेज, द लाइटिंग्स, द स्पेशल इफेक्ट्स, लाइक देयर इज सो मच टू इट. एंड यस, लाइक कोरियोग्राफी इज नॉट समथिंग व्हिच इज लाइक बस हो गया और एक महीने पहले अब खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं होता है. ग्रेट, ग्रेट. So, जैसे if like some fresher who is getting into like और जो अभी already choreography industry में है and उन लोगों को इस industry में कुछ बड़ा करना है, like what are the formal educations that is that they can approach, or what is the way they can approach so that इस industry के अंदर उन लोगों को एक path दिखे actually कि किस तरह से इस path को grow जाना है और किस तरह से grow करना है इस industry में. Correct. So actually जो लोग अभी इसमें घुसना चाह रहे हैं वो बहुत लकी हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स वेडिंग प्लानिंग और इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज ऑफर करने लग गए हैं. बट हैविंग सेड दैट, आप ये सब कर लो, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो आपको किसी कंपनी के साथ ही मिलेगा. या तो आप खुद बिजनेस स्टार्ट करो एंड हिट एंड ट्रायल मेथड से सीखो, या तो आप किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ जाओ और उनके साथ सीखो कि कैसे, लाइक यू सेड कि बहुत सारे क्लाइंट्स अभी बोलते हैं कि अरे आपका क्या काम है, आपको आके सिर्फ डांस ही तो कराना है. तो इट इज नॉट जस्ट दैट, इतना सब है. सो टुडे इफ यू वांट टू बी अ कोरियोग्राफर, you can't just do a Terence or a Shamak and think that you can become a wedding choreographer, because not every good dancer is a good choreographer, not every good choreographer is a good teacher, and not every good teacher is a good showrunner. So you have to be all four if you want to be at least in the Sangeet industry as a choreographer. So I would say ki yes, take your dance training, take your event training, join a company, learn with a company, and then I think you are ready to actually do something on your own or do something big. But उसके पहले एक स्ट्रक्चर है जो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो आप इन तरीकों से कर सकते हो. Great. So next question is something like हम लोग ने already उसका एक थोड़ा part ले लिया already, Vivek Pal and the UZ wedding. So first let's go to UZ wedding. Now recently you have organized this Yugvendra Chahal and Dhanashree wedding, जो अभी Instagram पे हर जगह देखो तो सिर्फ वही छाए हुए हैं, उनके weddings है. And being one of the person जिसने वो wedding का एक part रहा, how special was it, right? It would be very great. So उस wedding का आपका कुछ experience बताओ, like what was the experience of that wedding? Yeah. So I'll first tell you the wedding was choreographed as a collaboration of Happy Dancing Feet and another company called Kartik Mohan Productions. So we are together called Happy Mohan, and we were lucky enough to choreograph a choreographer. Like Dhanashree is a very big choreographer and influencer herself. So the fact that, so we have a friend called Neerav, he's an event planner and he organized this entire wedding, and he's Dhanashree's best friend. So, and we are also great friends with Dhanashree. That's how we got it in the first place. So thanks to them for trusting us with that, because doing a choreographer's wedding is extra added pressure, because they're already like, you know, so good at what they do. Yeah. So that was one thing. And then you also have an ace cricketer along, so then that is more pressure. So pehle to wo tha.
द नेक्स्ट चैलेंज वाज कि उनको ऑनलाइन सिखाना था, तो हमने बोला कैसे होगा, कपल डांस है, पार्टनर वर्क है, अलग अलग कैसे सीख लेंगे। पर इतने स्पोर्टिंग थे दोनों और इतनी मेहनत डाली उन्होंने कि मजा आ गया। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि यू फेल्ट लाइक कि कभी शायद सेलिब्रिटीज है तो टैंट्रम्स होंगे, Yeah, ये वो yeah, कुछ yeah. नहीं था। बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं दोनों, बहुत ही सिंपल हम्बल लोग हैं। तो सिखाने में भी मजा आया। जिस दिन हमने प्रैक्टिसेस की उस दिन भी बहुत मजा आया, और परफॉर्मेंस में तो मतलब बहुत ज्यादा मजा आया। सो ऑनेस्टली इट वाज अ स्मॉल वेडिंग, इट वाज अ वेरी स्मॉल अफेयर, बट I think I enjoyed it much more than the larger weddings also, simply because it was very close. Like they were dancing on a dance floor and there were like 30 people in a very close setup, so everyone could see them properly. What happens in normal sangeet is कभी दिखता नहीं है, कभी समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। यहाँ पे it was very intimate, very cozy as an affair. So my overall experience was a lot of fun and a lot of like it was pressure initially, but eventually the product was very good. So very happy with it. ग्रेट, वेरी नाइस। सो अगर हम लोग कोई एक बिग फैट वेडिंग की बात करते हैं जिसमें कोरियोग्राफी इज द वेरी मेन पार्ट, सो लाइक व्हाट आर अदर थिंग्स एक्सेप्ट फॉर जस्ट द टीचिंग पार्ट ऑफ डांसिंग, व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट हैज टू गो अलोंग विद दैट टू मेक इट अ ग्रैंड एंड सक्सेसफुल इवेंट? राइट। सो कोरियोग्राफी के साथ साथ आपकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होती है कि सिवाय सॉन्ग्स के आप क्या अलग आइडिया या थीम लेके आ सकते हो ऑन द टेबल, वो बहुत मैटर करता है। और वो डिपेंड करता है, लाइक गुजराती फैमिलीज एंजॉय अदर कॉन्सेप्ट्स, पंजाबी फैमिलीज एंजॉय बोल्डर कॉन्सेप्ट्स। तो ऐसा डिपेंड करता है, फैमिली वाइब के हिसाब से भी आपको कॉन्सेप्ट्स एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो सॉन्ग्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, कोरियोग्राफी हो गई, एडिटिंग एंड मिक्सिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आजकल नॉर्मल कट पे सॉन्ग्स नहीं चलते हैं, अनप्लग्ड वर्जन्स, नए नए मिक्सेस, आईफा टाइप एडिट्स, सारे ऐसे क्रेजी ईडीएम एंड सम पेपीनेस, ऑल ऑफ दैट बीइंग एडेड टू द एडिट्स। तो आपकी एडिटिंग एंड मिक्सिंग बहुत मैटर करती है। उसमें भी आप कैसे क्रिएटिवली स्क्रिप्टिंग या वॉइस ओवर्स के साथ खेल सकते हो, ऐसी सब मूवी डायलॉग्स, तो ये सब चीजें आ गई। फिर आपकी आ गई शो रनिंग। शो रनिंग जिसमें आपको लाइट्स देखने पड़ते हैं, ग्राफिक्स देखने पड़ते हैं, बैक स्टेज में आपके जो प्रॉप्स के ट्रांजिशंस होते हैं वो देखने पड़ते हैं, फिर आपको एसएफएक्स देखने पड़ते हैं, फिर आपको शो फ्लो देखनी पड़ती है। शो फ्लो में भी एंकर को ब्रीफ करना पड़ता है। Yeah. तो ऐसे करके लाइक आई टोल्ड यू देयर इज जस्ट अ लॉट दैट गोज इन इनटू एवरी वेडिंग। तो whenever people tell you कि हम आपको किस बात के पैसे दे रहे हैं, आप लोग हमें इस बात के पैसे दे रहे हैं कि हम सिर्फ सिखा के जा नहीं रहे। जब हम आपको, ऑफ कोर्स हम सिखाने में जो 10-12 घंटे डालते हैं, in maybe in a week we might have 3 rehearsals, 4 rehearsals, apart from that जो हम मेहनत घर जाके या ऑफिस जाके डालते हैं बिहाइंड द सीन्स, उसके पैसे चार्ज करते हैं। And that is like priceless. वो effort भले दिखता नहीं, but it is like so much the research work, like एक एक यस, special effect के पीछे कितना effort डालना, like this beat, this special effect, it's like a huge exercise. करेक्ट Uh, करेक्ट। और हर चीज की टाइमिंग भी देखनी पड़ती है। टाइमिंग के लिए टेक्निकल्स करने पड़ते हैं। फिर डांसर्स होते हैं तो उनके प्रॉप्स, उनका हेयर एंड मेकअप, उनके रिहर्सल्स, उनके कॉस्ट्यूम्स, मतलब फैमिली का तो देखना ही पड़ता है, बट एक्सटर्नल एलिमेंट्स के भी लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट होती है। तो 100%. उसमें बहुत टाइम और प्लानिंग जाती है। ग्रेट। सो अगर मैं आपसे पूछूं पूरे कोरियोग्राफी का मतलब स्टार्ट टू एंड में सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, भले वो एंजॉयिंग तो होगा, बट सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आपको क्या लगता है उसमें, अगर ऐसे कोई देखे तो? आई थिंक ये कोरियोग्राफी का नहीं, ये पूरे वेडिंग इंडस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होगा। वो होगा लॉकिंग द कमर्शियल्स, ये negotiations. And honestly, someone like me, I mean, people call me a businesswoman, but I am just a child at heart. Like I cannot negotiate for peanuts. तो मेरे लिए वो सबसे डिफिकल्ट और सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। मतलब ऐसा भी हुआ है कितने बार कि लोग बोले इतने में कर दो और मैं बोलूंगी हाँ ठीक है कर देते हैं। हाँ, ऐसे होता है बहुत बार। और बहुत बार ऑब्वियसली हम जब बिल्कुल ही नहीं कर पाते तब हम मना भी करते हैं। बट आई थिंक कमर्शियल्स and negotiations is the difficult part, and I think I want to be a pioneer to stop negotiations in the industry, because I feel like आर्टिस्ट को वैल्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जैसे अपने आर्टिस्ट को वैल्यू करते हैं, हम चाहते हैं कि क्लाइंट्स भी हमें वैसे ही वैल्यू करें। क्योंकि हम जारा में जाके
MRP देख के Yeah. negotiate नहीं करते हैं. नहीं करते. हम जो अगर हमारे बजट में फिट होता है तो हम खरीद लेते हैं, नहीं तो हम वेस्ट साइड जाके खरीद लेंगे. It's same thing with the choreographers. या आपके बजट में फिट होता है तो do it, नहीं फिट होता है तो दूसरे कोरियोग्राफर के पास भी जा सकते हैं. ऐसा कोई but don't negotiate. हम लोग सब्जी मंडी में bargaining नहीं कर रहे हैं. So that is one thing that I want to pioneer and probably change, because it's a major struggle for me. Yeah. It's not a major struggle for you. It's like, as you rightly said, like I said, सबके लिए इस इंडस्ट्री में like कि अगर if you are doing this, the client will say अरे ये तो इतने रुपए में हो जाता है and everything, so they'll compare everyone. और हर एक अपनी वैल्यू अलग करता है. Like you will get choreographers who will do an act for 2,500 also. You'll get choreographers who will do it for 25,000 also. Yeah. You cannot question a choreographer कि आप इतना क्यों चार्ज कर रहे हो, क्योंकि हर एक की वर्थ और वैल्यू अलग है. Yeah. Somebody might be very new in this industry, जो college pass out कर रहा है and उसको अपना friends का करना, तो he'll do it very cheaply, बस उसको pocket money निकालनी. But some people are bringing concepts, like your company, like they bring concepts, they do a lot of hard work, brainstorming. So great point. And so do you want to take one more case study? Vivek Pal जो wedding है, like so like आप so it is like a coincidence. तो last की जो हमारे guest आए थे ना, they are also some with a part of this Vivek Pal wedding, because this wedding is itself huge, and even I was part of like Swaha when this my partner was working in Swaha that time, and then I joined and we did the wedding. So can you give insights about this Vivek Pal wedding? Like how was it? Like 250 plus performances, and I've seen the videos, like the interactive dance of bride. Yeah, it was crazy. Yes. So I'll tell you, it was at that time I had a small team. It was me and just 2 other people who were my immediate team. तो तब 250 लोग के बारे में सोच के हमें चक्कर आते थे. पर ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी बोला, when you love your work, वो निकल जाता है. मतलब आया गया. This was the first wedding that हमने I think 2-2.5 महीने प्रैक्टिसेस की होंगी, वरना बाकी वेडिंग्स के लिए हम लोग 1-1.5 महीने पहले स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे इट वाज नॉट जस्ट द संगीत, इट वाज आल्सो द सांझी जो हम जिसके डांसेस हम कर रहे थे. तो उस हिसाब से इतना कुछ चल रहा था, इतना. एंड सिर्फ वेडिंग नहीं थी, लाइक यू सेड कॉन्सेप्ट्स थे, कॉन्सेप्ट वीडियोस थे. तो अपार्ट फ्रॉम द कोरियोग्राफी देयर वर शूट डेज अलॉटेड. फिर क्रोमा स्क्रीन था, इंटरैक्टिव एक्ट्स था, फिर फोटो शूट्स थे बीच बीच में कॉन्सेप्ट्स के लिए. तो ऐसा था कि बहुत कुछ था लाइन पे. बट वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था और एक ऐसा एक दिमाग में था कि वी वांट टू नेल दिस. मतलब कुछ भी करना है, इसको अमेजिंग बनाना है. क्योंकि पहली बार एक ऐसा क्लाइंट मिला था जिसने बोला था कि तुम पैसे की चिंता मत करो और तुम अपनी क्रिएटिविटी जितनी इस्तेमाल कर सकते हो तुम इस्तेमाल करो. हम हैं तुम्हारे पीछे, हम तुम्हें फ्री हैंड देंगे, बजट्स भी देंगे और कोऑपरेशन भी देंगे, तुम हमें अच्छे से अच्छा लाके दो. तो ऐसा क्लाइंट जिसका इतना बड़ा जिगर हो, पहली बात तो मिलना मुश्किल है. और मिल गया, वो भी फर्स्ट प्रोजेक्ट में. तो इट वाज लाइक एवरीथिंग फेल इन प्लेस कि ठीक है, वी कैन गो ऑल आउट विद द कॉन्सेप्ट्स. तो हाँ, चैलेंजेस थे कि बहुत सारे लोगों को हैंडल करना था और बहुत सारे रिहर्सल चेंजेस होते थे, कैंसिल होते थे, अगले दिन होते थे. और ऑल्सो विवेक पल वेडिंग के कुछ 40-45 फंक्शंस थे. तो हर रात एक फंक्शन होता था और अगले दिन लोग थके हुए आते थे रिहर्सल पे. तो वो भी चैलेंज था. ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टेंसेस थे कि जो हमारे लिए चैलेंजिंग थे. बट हमने एक चीज पे ही अपना फोकस रखा कि हमें एक अमेजिंग प्रोडक्ट देना है. तो चाहे इसमें हमारी नींद जाए, चैन जाए, जो चाहे, we'll give it and we'll do it. And it happened. And family की तरफ से भी वो response मिला. तो we got lucky. And yeah, the videos are everywhere. So like it put us on the map. The Afneen video started trending like crazy. Even Vivek's video, even Silky's video. I think the bride's video was also, which was like super trending. And उसके बाद I think पूरा मुंबई में वो interactive का वो सब जगह हवा है कि हम चल गया. हाँ. ये करना है. And yes, there were so many concepts. So I just have last 2 questions for our audience, because बहुत सारे ये जो audience है वो ये है जो choreography industry जो industry में भी try कर रहे हैं and they are watching this videos. So the first question is from your answer only. Negotiations वाला जो part होता है या client closing वाला part होता है, और दूसरा how they can find new clients और किस तरह से they can look into this 2 aspects. So these are last 2 of my questions. Okay. So first I'll address how they can break through in the industry or how they can find new clients.
So for me, what really worked was that even before Vivekpal and even after Vivekpal, I did a lot of small projects. I got projects that were one performance without dancers, small intimate wedding, or two performances, एक bride solo ऐसे. तो छोटे प्रोजेक्ट्स मैंने बहुत लिए और वो जब अच्छे हुए उनका जो रिकमेंडेशन हुआ आगे जो वर्ड ऑफ माउथ गया उससे मुझे और बड़े प्रोजेक्ट्स मिले. तो कभी भी मैंने ऐसे नहीं सोचा कि अब मैंने विवेक पल कर लिया है, नाउ वी आर फेमस, नाउ वी शुड टेक ओनली बिग प्रोजेक्ट्स. ऐसा था ही नहीं. ऐसा था जो आएगा हमारे रास्ते, इफ इट मैचेस with our energy and our vibe, we'll pick up that project and we'll do it. So wo, I think one, don't consider any project as big or small. If it is something that you will want to do it, just do it. So that is one advice I would like to give anyone who's trying to break through the industry. So word of mouth is the one way to get clients. Second is not to underestimate your digital presence, because a lot of people have come to know about us through YouTube and Instagram, and after we trended also. Don't underestimate that. When you put up your work and you spread the word through digital platforms, it may not always get you genuine leads. Social media does not get you genuine leads, but it definitely gets you brand awareness, definitely makes your brand reach more people as people share and it goes viral. And you might get inquiries, so you might even get genuine leads, but it is relatively lesser than you would get through word of mouth, because word of mouth is a very strong recommendation, whereas social media is a more generic general कि बस देखा है but किसी ने उसको उस पे ठप्पा नहीं लगाया है. So that is, these are the two things, and a mix of both word of mouth publicity and digital awareness can get you a lot more clients. Third thing, which I think even we lack and would like to do more, is of networking. Like not just networking events, but even at Sangeets, after Sangeet, we have a lot of clients who are like, come dance with us, party with us, chill. And we are so tired that we just run home and we just want to sleep because हमारी आंखें सूजी हुई होती है and dinner खाया फटाफट चलेगा. But actually dancing, chilling, hanging out with them, networking with them would get you more clients. So I feel like these three things, word of mouth, digital awareness, and networking, is like a good mix of that can get you more clients. And secondly, coming to the negotiations, like I told you, I am a bad negotiator. But the one advice that I have, the way I have made it through, is by knowing your worth and value so well that if you think something is not possible, like I'm giving you an example, if there is a budget of say 1 lakh that you've given for something, and तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास उसमें 10-20 हजार का मार्जिन या प्रॉफिट है जो तुमने अपने लिए रखा है, और तुम्हें उतना कमाना ही है क्योंकि तुम एक महीना मेहनत डाल रहे हो, तो यू वांट टू अर्न समथिंग आउट ऑफ इट. सो what I do is I give the client an X amount and I say this is non-negotiable. Like इसके ऊपर अगर आपको जमता है तो ले लो, नहीं जमता है तो मत लो. बहुत सारे क्लाइंट्स रिस्पेक्ट करते हैं और बोलते हैं ओके परफेक्ट, और बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है. वेडिंग इंडस्ट्री में सब निगोशिएट करते हैं, आप कितने रिजिड हो, आप कितने ये हो, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, आप कैसे नहीं कम कर सकते हो. तो दोनों टाइप के मिलेंगे, बट अगर तुम्हें अपनी वैल्यू और वर्थ पता है और तुम्हें पता है कि इतना तो मुझे कमाना ही है और इतने मेरे कॉस्ट्स हैं ही, तो डटे रहो अपने अमाउंट पे. डोंट गो डाउन. इफ योर वर्क इज गुड एंड योर वर्क इज दैट वैल्यूएबल, दैट क्लाइंट विल हायर यू, बिकॉज दे नो दैट जो तुम उनको दोगे जो प्रोडक्ट, वो एवरी पेनी विल बी वर्थ इट. तो मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आए जिन्होंने बोला हमें आप एक्सपेंसिव लगे थे, पर अब हमें समझ में आया क्यों एक्सपेंसिव थे आप, लाइक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद, और उनको लगा है कि वो वर्थ इट है. तो जब तुम्हें पता है कि किसी चीज की वैल्यू क्या है, होल्ड योर ग्राउंड. एंड इफ यू फील, बहुत बार ऐसे भी किया है मैंने कि मेरा एक पर्टिकुलर बजट या मार्जिन रहा है, पर क्लाइंट इतना स्वीट है और इतना गिविंग है और अच्छी एनर्जी है, तो मैंने ऑटोमेटिकली बोल दिया ओके आई विल रिड्यूस इट फॉर यू. सो इट रियली डिपेंड्स. नेगोशिएशंस आर वेरी ट्रिकी. So you have to be present, and if you feel like this is something that works for you, go for it. And if you think you are being exploited, just stick your ground, hold your ground, and don't go lower. That's what I would recommend. Great, sister. It was so amazing interview. इतना मजा आया, and it like might be a short interview, but like every sentence has something to learn for the audience. And yes, I'm super thankful to you and that you came to the show. And thank you so much for this interview. And hope people are going to enjoy and love this session.
Thank you so much. Thank you for having me. I had a lot of fun too. Yeah, same here. And Okay, hopefully, if people give a lot of love in the comment, I hope that you might come back, right? for sure, for sure. Yeah. Yeah. Thank you so much, Srishti. Thank you Thank you so guys. much. Bye bye. Bye. यस गाइस, तो अगर आप लोगों ने ये इंटरव्यू से सीखा है कुछ, तो लाइक और कमेंट तो कर दो यार। गेस्ट आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कमेंट करने में कितनी एनर्जी लगती है। क्या आप लोग ने इंटरव्यू से क्या क्या सीखा है, नीचे कमेंट में मुझे बताओ। लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहता है, मैं ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट को इस चैनल पे लाता रहूंगा एंड आप लोगों से नॉलेज शेयर करता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लाइक और शेयर कर दो और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।